हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सभी। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। लास्ट कुछ दिनों के अंदर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बड़े बड़े वॉलेटाइल्स मूवमेंट आए। कल क्रिप्टो क्रैश हो गया, सिल्वर के अंदर ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग, गोल्ड के अंदर प्रॉफिट बुकिंग, और बहुत कुछ मार्केट के अंदर अनप्रिडिक्टेबल चल रहा है। इन सारी बातों में करेंगे चर्चा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम बाजार की करते हैं, कहाँ पर है सिल्वर, गोल्ड, क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम के नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और अगर आप इनमें से किसी भी एक सिंगल सेगमेंट के भी ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, मेरे साथ में बने रहना है। और हाँ, एक और बात, इफ यू नीड एनी हेल्प, मुझे अपना भाई, ब्रदर, जो भी आप समझना चाहे समझ करके +919301723368 इस नंबर पर आपको करना है मैसेज। अब बात करते हैं सबसे पहले सिल्वर को लेकर के। देखिए, सिल्वर और गोल्ड दोनों को टच करना जरूरी है, उसके बाद में क्रिप्टो सेगमेंट एंड देन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट। तो सिल्वर के अंदर सबसे बड़ी रेंज क्या हुई थी? वन वे रैली। मैंने पहले भी कहा था कि सिल्वर के अंदर जो बायर्स हैं उनको भी फंसाया जा रहा है, जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी वो भी फंस रहे हैं। क्योंकि किसी भी एक कमोडिटी का ओवर द वैल्यूड हो जाना, एक लेवल से ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो जाना, ये अपने आप में एक रिस्क भरा सेगमेंट तो रह सकता है। लेकिन जब तक सिल्वर $60 के नीचे नहीं जाए तब तक आप ये मत सोचिएगा कि ट्रैप क्रिएट हो गया। हो सकता है कि हल्का सा स्लाइडली लिक्विडेशन के लिए पोजीशन नीचे आए, लेकिन फिर बाजार स्विंग होकर के रिटर्न अपसाइड जाए, क्योंकि अभी भी सिल्वर के टारगेट बाकी हैं। एंड दैट्स अ बिगेस्ट टारगेट ऑफ 70 का टारगेट अभी भी बाकी है सिल्वर के साथ में। लेकिन जब तक सिल्वर $65 के ऊपर क्रॉस नहीं करता, हमें $70 के लिए प्ले नहीं करना है। और जब तक सिल्वर $60 को होल्ड है, हमें यहां से शॉर्टिंग नहीं करना है। दैट मीन सिल्वर को आप कीप आई ऑन द मार्केट एंड डेली ट्रेडिंग बेस पर अगर करते हैं तो आप मोमेंटम बेस पर काम करें। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड्स करनी है तो यू हैव टू वेट फॉर द $60 ब्रेकडाउन, देन $57 सपोर्ट, देन $55 सपोर्ट। लेकिन ब्रेकआउट्स के लिए $65 के ऊपर स्टेबल करता है तो $70 रेली अभी आना बाकी है या नहीं बाकी, वो प्राइस एक्शन का मूवमेंट बताएगा। गोल्ड के साथ में क्या हुआ है, बॉन्ड यील्ड्स, ये वो फलान ढिम का बहुत न्यूज़ेस आई, फेड को लेकर न्यूज़ेस आई, सब कुछ आया। लेकिन गोल्ड ने होल्ड करा रेजिस्टेंस लाइन 4350, 4350 का रेजिस्टेंस गोल्ड ने होल्ड करा। एंड 4350 रेजिस्टेंस होल्ड करने के बाद गोल्ड के अंदर एक जो बड़ा मूवमेंट था वो नहीं आ पाया। गोल्ड इज अंडर द कंडीशन ऑफ होल्ड। अब गोल्ड के अंदर अगर यहां से मूवमेंट मिलता है, 4350 को गोल्ड ब्रेकआउट देता है, 4350 के ऊपर निकलता है, तो फिर गोल्ड के अंदर मूवमेंट है। लेकिन फिलहाल कल से जब से क्रिप्टो में बीटीसी क्रैश हुआ है, क्रिप्टो के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तब से गोल्ड के अंदर एक डाउन मूवमेंट है। अगर आप गोल्ड को नोटिस करते हो, आइडेंटिफाइड करते हो गोल्ड के अंदर, तो आपको लगेगा 4270 के आसपास में आके गोल्ड स्टॉप हुआ है। और यहां से नेक्स्ट सपोर्ट 4250, देन 4200, यानी कि 4200 का एक फाइनल सपोर्ट है गोल्ड के अंदर। और एक AU USDT पर 4200 का सपोर्ट ही काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो देन 4100 को गोल्ड हिट कर जाएगा। गोल्ड के अंदर कल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, इसीलिए कीप आई ऑन दिस लाइन। गोल्ड के रिकवरी की चांसेस तभी बनते हैं जब गोल्ड 4300 के ऊपर होल्ड करता है। देन 4300 अगर होल्ड कर लिया तो फिर ये ऑल टाइम हाइस पर हिट करेगा। और ऑल टाइम हाइस जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक नए हाइस की बात नहीं की जा सकती। इस वीडियो के अंदर मेरा मेन उद्देश्य आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स दे रहा है, जिसकी वजह से आपको ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिले। अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, XAU USDT के ट्रेडर है, XAG के ट्रेडर है, BTC USDT के ट्रेडर है, इथेरियम के ट्रेडर है, सोल के ट्रेडर है, ऑल्टरनेटिव कॉइन्स पर ट्रेड करते हैं, तो इसीलिए आपके ये लेवल्स आपको आने वाले ट्रेडिंग डेज में बहुत लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन उसके साथ ही अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, आपको परेशानी हो रही है ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी, तो प्लीज व्हाट्सअप में 9301723368 इस नंबर पर मैसेज करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब बात करता हूं, यहां से नेक्स्ट लेवल आता है क्रिप्टो के साथ। तो देखिए, कल क्रिप्टो में वन वे शॉर्टिंग हुई, एक तरफा गिरावट हुई, पोजीशंस का लिक्विडेशन हो जाना, मतलब एक तरीके से अगर कहें तो कैश आउट हुआ है मार्केट से। एक बहुत बड़े लेवल पर क्रिप्टो के ETFs ने कैश आउट करा है। और जब भी इस तरह का
ईटीएफ का कैश आउट मार्केट के अंदर होता है। क्रिप्टो का सबसे मेजर कॉइन बिटकॉइन, द रिप्रेजेंटेटर ऑफ क्रिप्टो, द किंग ऑफ क्रिप्टो, वन वे गिरता है और इस वन वे गिरावट का सबसे बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है उन्हें जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा हो। इससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है उन्हें जिन्हें ट्रेड करनी। तो अगर हम ट्रेड करते, कल के मेरे आपने स्क्रीनशॉट देखे होंगे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है फ्री, उस पर तो बहुत अच्छे रिटर्न्स थे। इथेरियम के ऑप्शंस में काफी अच्छे रिटर्न थे, 80% 90% तक के रिटर्न थे और वो काफी अच्छे होते हैं इस तरह के रिटर्न। हालांकि ऑप्शन के रिटर्न्स को हम फ्यूचर के रिटर्न से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन इज ऑलवेज अ रिस्की सेगमेंट, बट जीरो टू हीरो ऑप्शन के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ पर बीटीसी के लिए एक और बात कह दूं, जब तक बीटीसी हल्का सा आज हो सकता है कि स्लाइटली आपको रिकवर जोन में नजर आए, लेकिन इस रिकवर जोन की जो रेंज ऑफ द लाइन है वो है $88,000। अगर $88,000 के ऊपर स्टेबल होता है तो ही रिकवर जोन है, अदरवाइज ये रिटर्न नीचे की तरफ आएगा और रिटर्न नीचे की तरफ आएगा तो देन 85, 84 और 81 ये लेवल्स जो है ये बीटीसी के सपोर्ट लेवल है। 84, 85 और 81, यानी कि 85 गया तो 84, 84 गया तो सीधा 81 और 81 गया तो गई भैंस पानी में। हाँ, बीटीसी पर दबाव है, स्लाइडली एक दो दिन के लिए आपको हल्का सा रिकवर दिखे, हल्का सा रिकवर 87,600, देन 88,000, देन 89,000, देन वापस वही रामायण, वही कहानी, वही इतिहास दोहराता हुआ नजर आएगा। कल इथेरियम के अंदर वन वे शार्प गिरावट हुई, 3000 के लेवल को ब्रेक करा, 3020 पर रुका हुआ था, स्टेबल लेवल था। जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ सीधा 2880 यानी कि 2880 तक आ गया। मुझे सारे लेवल्स, एक्चुअली मेरे पीछे ना कंप्यूटर है, कुछ नहीं लगा हुआ, मुझे सारे लेवल है ना पता है, रटा गए हैं इनके। इतनी बार मैंने लेवल्स देख लिए हैं, ये लेवल्स मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब वही लेवल बार बार, सेम पिक्चर सेम कहानी। लिक्विडेशन जो आता है ना क्रिप्टो का वो इन्हीं लेवल्स पर आता है। मतलब आप सोच रहे हो आप कितना ही किसी भी मार्केट में काम कर लो, आपको लेवल्स कभी याद नहीं रहेंगे। क्रिप्टो में लेवल्स रटा जाते हैं, रटा जाते हैं। मतलब मेरे से कोई रात में उठा के पूछ ले, मैं अंदाजे से बता सकता हूँ कि इथेरियम कहाँ चल रहा है, बीटीसी कहाँ चल रहा है। रटा गए हैं लेवल, मतलब ये टूटेगा तो ये आना ही आना है, ये ब्रेक होगा तो ये आना ही आना है। मतलब असंभव बात होती है क्रिप्टो के अंदर, और ये चीज सिर्फ क्रिप्टो में हो सकती है, इसके अलावा कहीं नहीं हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है अहम, मतलब अलग ही दुनिया हो जाती है क्रिप्टो के अंदर। तो वैसे बीटीसी के अंदर बात कर रहा हूँ, 2880 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ब्रेक हुआ 2650, देन ब्रेक, देन 2400, ये इंपॉर्टेंट लाइन से अपर साइड। जब तक 3020 के ऊपर स्टेबल नहीं कर सकता कोई अप मूवमेंट नहीं है, उसके ऊपर स्टेबल करेगा 3150, 3180, देन उसके ऊपर 3250, ये इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस लेवल। इन लेवल्स को आप भी रटो। डेली अगर चार्ट पे फोकस करोगे, रोज चार्ट को देखोगे, दिन में 4 बार 5 बार अगर चार्ट देखोगे, अपने आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाइड होगा, अपने आप ट्रेड बनाने की कोशिश होगी। और कहीं भी दिक्कत आ रही तो मैं हूं ना आपका सहयोग करने के लिए, मैं हूं ना आपको सपोर्ट करने के लिए। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको ऐसी क्या तनाव है जो आप मुझसे शेयर नहीं कर सकता? अरे छोड़ो यार ट्रेडिंग, कोई अगर पर्सनल बात हो तो भी सॉल्यूशन दे दूंगा मैं तो। 9301723367 पर मैसेज करो। लव यू ऑल, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लेवल्स पसंद आएंगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, खुद वीडियो देखो, उन्हें भी दिखाओ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर होगी तो मुलाकात, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, ऑलवेज हियर, निखिल अरोड़ा ऑफिशियल।